बहू के गहने चुराने वाली सास। आरती अपने छोटे बेटे विहान के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में थी और कल लड़की वाले विहान को देखने के लिए आने वाले थे। रीचा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन ले। कल का रिश्ता हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए और तू ना सोने के गहने पहनकर अच्छी साड़ी पहन लेना। अरे अब लड़की वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कितने अमीर घर से हैं हम लोग। ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, साथ ही मैं खुद भी तैयार हो जाऊंगी। लेकिन शादी के दूसरे दिन बाद ही सारे जेवर तो आपने ले लिए थे ना? अरे हाँ, तो क्या हो गया, मैंने संभाल कर रखे हैं। अगर चोरी हो गए तो तेरे मम्मी पापा तो यही कहेंगे ना कि तेरे ससुराल में किसी ने चुरा लिया। अच्छा ठीक है माँ जी, वैसे हर बार की तरह ना आप लोगों के सामने शो ऑफ करने मत लग जाना। मुझे तो लगता है कि आधे से ज्यादा रिश्ते आपके शो ऑफ करने की वजह से ही निकल जाते हैं। नहीं बहू, तू नहीं समझेगी अभी। इसे शो ऑफ नहीं कहते, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कितने ऊंचे खानदान से हैं हम। माँ जी, पर ये तो गलत है ना। अगर हमारे पास इतनी चीजें हैं तो हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, ना ही तो सबको बताना चाहिए। ओफो, तू तो रहने ही दे। जिसके बाद रीचा पूरा घर सजाने लगती है और अगले दिन खुद भी अच्छी सी साड़ी पहनकर और सभी गहने पहनकर तैयार हो जाती है। जिसके थोड़े समय बाद लड़की वाले आते हैं। इसके बाद आरती कहती है, अरे रीचा बहू, देखो मेहमान आ गए हैं, जल्दी से जूस लेकर आओ। जिसके बाद रीचा सभी के लिए जूस लेकर आती है। तभी वो कहती है, ये लीजिए बहन जी, जूस पीजिए। वैसे ये कांच के गिलास बड़े ही महंगे हैं, 2000 में बस 5 गिलास आए हैं। और वैसे भी मैं तो सस्ती चीजें लेती ही नहीं। अब आपको तो पता ही है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ बहन जी, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अब देख लीजिए, ये सोने का हार पूरे 5 लाख रुपए का है। इतना अच्छा और भारी जो बनवाया है। आरती अपने पहने हुए सभी गहने जेवर सभी को दिखाने लगती है और आरती का इस तरह शो ऑफ करना और हर चीज का भाव बताना, ये बात सभी को बहुत ज्यादा अटपटी लगती है। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई और ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बहू से काम करवाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे घर में तो हर चीज के लिए अलग अलग नौकर हैं। सफाई के लिए, कपड़ों के लिए और खाना बनाने के लिए भी हमारे घर पर नौकर है। अक्सर जो रिश्ता आरती के हाथ से निकल जाया करता था, इस बार हर बार की तरह रिश्ता नहीं निकलता और आखिर में जाकर रिश्ता तय हो जाता है। अब क्योंकि लड़की वालों को तो यही चाहिए था कि उनकी बेटी खुश रहे और खुश रहने के लिए घर में काफी सारे नौकर भी थे और जिस वजह से ये रिश्ता पक्का हो जाता है। भले ही आरती के पास सब कुछ था, लेकिन आरती स्वभाव से काफी लालची थी। वो बस ये चाहती थी कि उसके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। अब क्योंकि रिश्ता पक्का हो ही गया था, तो कुछ समय बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर विहान और सपना की शादी हो जाती है। सपना एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी, लेकिन शादी में उसके माता पिता ने किसी भी चीज में कमी नहीं होने दी। भारी भारी और तरह तरह के गहने सपना ने अपनी शादी में पहने थे। शादी में इतना ज्यादा थक कर सपना अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पर आरती आती है और कहती है, बहू, आराम कर रही हो क्या? अरे माँ जी, आप आइए बैठिए। बहू, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि तुमने अपने सारे गहने संभाल कर तो रखे हैं ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने अपने सारे गहने संभाल कर ही रखे हैं। बहू, मुझे लगता है कि तुम नहीं संभाल पाओगी। अब घर में इतने सारे नौकर हैं
और अगर कुछ हो गया तो हम उन पर उंगली भी नहीं उठा सकते। इसीलिए मैं तो कहती हूँ तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, मेरे पास सभी गहने अच्छे से रहेंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सभी गहने बहुत अच्छे से संभाल कर रखे हैं। अरे बहू, बोल रही हूँ ना मैं, तुम मुझे दे दो। अगर गहने खो गए तो तुम्हारे मायके वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे। आरती जो भी कहती, लेकिन सपना अपने गहने साफ देने से इनकार कर देती है। जिसके बाद आरती अपने कमरे में आती है और मन ही मन कहती है, ये कल की आई हुई लड़की मुझे गहने देने से मना कर रही है, पर कोई बात नहीं, वो जानती नहीं है कि मैं उससे 10 कदम आगे हूँ। जिसके बाद आरती सपना के कमरे में आती है और कहती है, ये क्या बहू, तुम बैठी क्यों हो, घर के काम नहीं करने क्या? पर माँ जी, आप ही ने तो बोला था कि घर में हर चीज के लिए नौकर है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत। अच्छा, नौकर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई काम नहीं करोगी। जल्दी से जाकर सारे बर्तन धो और उसके बाद छत पर जो भी कपड़े पड़े हैं उन्हें लाकर प्रेस भी करने हैं। ऐसा कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। अब सपना तो काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी अपनी सास के बताए हुए काम करने लगती है। छत पर से कपड़े लाने के बाद सपना रीचा के कमरे में जाती है और कहती है, देखो ना भाभी, शादी से पहले तो माँ जी ने यही बोला था ना कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, घर में हर चीज के लिए नौकर हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में कपड़े उतार कर आई हूँ अभी अभी। सपना, ये तो बस शुरुआत है। वैसे तुमने अपने सारे गहने माँ जी को दे दिए क्या? नहीं भाभी, मैंने अपने गहने माँ जी को नहीं दिए। वैसे वो मांगने आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो सारे गहने मेरे हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं, तो मैं किसी और के हाथ में क्यों दूं? सपना, माँ जी तुम्हें इसी बात की सजा दे रही है। मेरी शादी के समय भी माँ जी ने कुछ ऐसा ही किया था और अपने बातों में उलझाकर मेरे सारे गहने अपने पास रख लिए थे, लेकिन अब तुमने मना कर दिया है तो उनकी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तभी सास आरती जोर से चिल्लाती हुई कहती है, सपना, ये क्या, बर्तन धोने नहीं आते क्या? सारे बर्तन ऐसे ही जूठे पड़े हैं और मैंने बस कपड़े लाने के लिए नहीं बोला था, उन्हें प्रेस भी करना है। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर दूंगी। अभी कर देती हूँ, क्या होता है, और काम नहीं है क्या? रात का खाना कौन बनाएगा? और मुझे झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए रात का खाना बनाने के बाद जब सभी खाना खा लेंगे तो सारे बर्तन भी धो देना। लेकिन माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारे काम आप मुझे ही क्यों बता रही हैं? आखिर में तुम इस घर की बहू हो और घर के सभी काम करना और मेरी हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकती। सपना अपनी सास से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और चुपचाप अपने काम करने चली जाती है। रात में सभी के खा लेने के बाद सपना किचन का सारा काम कर लेती है और खुद खाना खाकर रात को 12 बजे अपने कमरे में सोने जाती है। दिन भर काम करके सपना काफी ज्यादा थक चुकी थी। अगले सुबह आरती नाश्ता करते समय कहती है, आज मुझे अपनी सहेली की 25वीं एनिवर्सरी में जाना है। ज्यादा लोग तो नहीं रहेंगे, बस घर के ही लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम दोनों बहुएं अच्छे से तैयार हो जाना, अच्छी सी साड़ी पहन लेना। पर माँ जी, सपना की शादी के बाद फिर से मेरे गहने आपने ही ले लिए थे। अरे, बिना गहनों के तैयार नहीं हो पाओगी क्या? और वैसे भी जाते समय मैं तुम्हारे गहने दे दूंगी, और सपना बहू के पास तो अपने गहने हैं ही, उसने मुझे दिए ही कहाँ है। माँ जी, नहीं दिए तो क्या हुआ, गहने मेरे पास अच्छे से संभाल कर रखे हुए हैं। अपनी बहू की ये बात सुन आरती को कहीं न कहीं काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस ये सोच रही थी कि किस तरह सपना के गहने लिए जाए।
इसके बाद सपना नहाने चली जाती है, लेकिन तभी आरती सपना के कमरे में आती है और अलमारी में हर जगह सोने के गहने ढूंढती है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उसे गहने नहीं मिलते। लेकिन तभी उसकी नजर गहनों पर जाती है जो कपड़ों के नीचे बिल्कुल छुपा कर रखे हुए थे। गहने मिल जाने के बाद आरती काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मुझसे चालाकी करेगी, जानती नहीं है वो मैं उसकी सास हूँ। अब देखती हूँ मैं भी कैसे मेरी हर बात नहीं मानेगी। इसके बाद आरती गहने लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कुछ समय बाद सपना नहाकर आती है और तैयार होने लगती है, लेकिन जब वो अपने गहने निकालने के लिए अलमारी खोलती है तो वो देखती है कि सभी कपड़े फैले हुए हैं, और जब वो सभी कपड़े हटाकर देखती है तो उसे गहने भी नहीं मिलते। वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मेरे गहने कहाँ चले गए? अगर माँ जी को पता चला वो तो पक्का मुझे बहुत सुनाएगी। कहाँ ढूंढूं? मैंने तो यहीं रखा था। एक काम करती हूँ, पहले अपने कमरे में ढूंढ लेती हूँ, क्या पता यही कहीं हो। सपना अलमारी के साथ साथ अपने पूरे कमरे में गहने ढूंढती है, लेकिन उसे गहने नहीं मिलते। और आखिर में जाकर सपना अपनी भाभी के कमरे में जाती है और उसे ये बात बता देती है। भाभी, वो क्या है ना कि मेरे गहने नहीं मिल रहे, और अगर मैं माँ जी को बताऊंगी वो तो पक्का मुझे बहुत सुनाएंगी। लेकिन मुझे याद है मैंने अपने गहने अलमारी में ही रखे थे, पर अब मुझे नहीं मिल रहे। क्या? सपना, माँ जी तुम्हें बहुत डांटेंगी अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो। तुम्हें पहले ही माँ जी को गहने दे देने चाहिए थे। अब ना ही तो सपना को समझ आता है कि वो क्या करे और ना ही तो रीचा को। सपना जल्दी जल्दी विहान को फोन लगाती है और उसको सारी बातें बता देती है, और विहान भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही घर के लिए निकलने लगता है। इसके बाद सपना और रीचा अपनी सास के कमरे में जाती है और फिर सपना कहती है, माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है, पर आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना? अरे क्या हो गया, बताएगी तभी तो। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। माँ जी, पहाड़ ही टूट गया है। मेरे गहने गायब हैं। मैंने अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे नहीं मिल रहे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देख, वहीं पर होंगे। कहाँ जाएंगे तेरे गहने? नहीं माँ जी, मैंने अलमारी के साथ साथ पूरा कमरा देख लिया, लेकिन मुझे गहने कहीं नहीं मिल रहे। और वैसे भी वो कोई अंगूठी जितनी छोटी चीज तो नहीं है जो दिखेगी भी नहीं। इतने बड़े बड़े डब्बे में सारे गहने रखे हुए थे। ये तो होना ही था। जब मैं तुझे बोल रही थी कि मुझे अपने गहने दे दे, तब तो तूने मना कर दिया। तो अब कर भरपाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही अपने गहने छुपा लिए ताकि तेरे गहने मैं ले ना सकूं? नहीं नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अपने गहने मैं खुद ही छुपा कर क्या करूँगी? बल्कि मैं तो और ज्यादा परेशान हो रही हूँ कि मेरे गहने कहाँ चले गए। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, एक बार पूरा घर देख लेती हूँ और सभी के कमरे भी चेक कर लेती हूँ, क्या पता मिल जाए। तू कहना क्या चाहती है कि घर के लोगों ने चोरी करी, या साफ साफ तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन अगर पूरा घर देखने से गहने मिल जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इसके बाद सपना पूरा घर देखने लगती है। आखिर में जब वो अपनी सास के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि आरती के बिस्तर के नीचे सभी गहने के डब्बे रखे हुए हैं, और ये देखकर सपना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी ने मेरे गहने चुराए, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें गहने नहीं दिए। इसके बाद सपना सभी गहने लेकर बाहर जाती है,
आरती और ऋचा बाहर ही बैठे हुए थे और उसी वक्त विहान भी आ जाता है। घर में सभी को देख सपना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो ये बात सभी के सामने बोले कि गहने आरती ने चोरी किए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसे पता था उसकी बहू सबके सामने उसकी चोरी पकड़ने वाली है कि सपना के गहने आरती ने चुराए हैं। तभी विहान कहता है, आरती, तुम्हें गहने मिल गए क्या? ऐसे कैसे चोरी हो सकते हैं? तुम्हें ध्यान से रखना चाहिए था ना। अरे हाँ विहान, गहने मिल चुके हैं। वो क्या है ना कि मेरे कमरे में ही थे, लेकिन मैंने अच्छे से देखा ही नहीं और जल्दबाजी में तुम्हें फोन करके परेशान कर दिया। पर अब मुझे गहने मिल चुके हैं। वैसे अब तुम आ ही गए हो तो कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद विहान अपने कमरे में जाता है और ऋचा भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी आरती कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरे गहने चुराए। लेकिन ये जानने के बाद भी तूने मेरे बेटे के सामने ये बात नहीं बोली, वरना मेरा बेटा तो यही सोचता ना कि उसकी माँ ही अपने घर में चोरी कर रही है। माँ जी, आपने ये बहुत गलत किया। गहनों के लिए आपने अपने ही घर में चोरी करी, अपने ही घर के लोगों को परेशान किया। ये बहुत गलत बात है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। और हाँ, आप भाभी के गहने भी उन्हें लौटा देंगी। हाँ हाँ बहू, मैं उसके गहने भी दे दूंगी, लेकिन तू ये बात किसी को भी मत बताना, वरना ना जाने मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। इसके बाद सपना ये बात किसी को भी नहीं बताती और आरती भी ऋचा के गहने वापस कर देती है।